देखिए, इस वक्त चर्चा सिर्फ एक ही है कि विधानसभा चुनाव की अक्टूबर में नवंबर में चुनाव होने हैं और उसको लेकर के सरगर्मियां तेज है। लगातार हम जो है आपको चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम नेता जो है टिकटों की दौड़ में है, लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो अहिरवाल क्षेत्र है इसको लेकर के चर्चा है, क्योंकि लगातार अहिरवाल को लेकर के चर्चाएं हो रही थी कि राव इंद्रजीत सिंह सीएम की रेस में है। लेकिन परसों जो उनका बयान आया, कहीं ना जिस तरीके से उन्होंने क्यूट किया अपने आप को, कहे रेस से बाहर किया, उससे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। और अहिरवाल की बहुत सारी सीटें दक्षिण हरियाणा की, चाहे महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीटें हो, चाहे रेवाड़ी की 3 सीटें हो, चाहे गुरुग्राम की सीटें हो, ये तमाम सीटें हैं जहां कहीं ना कहीं पचोपेच की स्थिति है। और उसी पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज पैनल में जुड़े हैं बावल से रामकिशन मेलावत जी, जो वरिष्ठ है, किसान नेता भी हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। नागौर से है सुरेंद्र चौधरी जी, इनसे बात करेंगे, महेंद्रगढ़ सीटों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। परवीन राव उर्फ बोबी जी हमारे साथ है, जो राव समर्थक है, इनसे भी बात करेंगे। और विनय यादव जी है, जो राजनीति विश्लेषक है। क्योंकि तमाम लोगों से बारी बारी बात करेंगे। सबसे क्या कहेंगे, 4 सीटें आपके वहां पे हैं, और जो कल हमने डिबेट दिखाई थी मनीष मित्तल जी जिसमें बैठे थे, और राव को लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे थे, राव सीएम की रेस के अंदर है, किस तरीके से देखते, क्या माहौल है, क्या स्थिति है इस बयान के बाद, राव के बयान के बाद? मोहनलाल जी, लोकसभा के अंदर जो जिला बावल का जहां तक उन्हें भारतीय जनता पार्टी के काफी अच्छी लीड मिली थी, लेकिन जैसे कि राव इंद्रजीत सिंह जो कि दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता हैं और छठी बार लोकसभा से चुने गए हैं, उनको ना तो केंद्र के अंदर कैबिनेट का दर्जा दिया गया और वो बार बार कहते हैं कि भी मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ। लेकिन पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनकी मौजूदगी में जब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो पूरे क्षेत्र के लोगों में काफी निराशा है और काफी इस फैसले के प्रति रोष भी है। अब हिसार के अंदर परसों राव इंद्रजीत सिंह जी ने कह भी दिया, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जी आप सीएम पद के दावेदार, तो उन्होंने कहा कि मैं सीएम पद छोड़ रहा हूं। तो उससे भी काफी इस बात की निराशा है। मुझे लगता है कि अभी जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उनके अंदर परिणाम बिल्कुल विपरीत होंगे। ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनसे विपरीत हो सकता है, नुकसान होगा, लगता है बीजेपी को नुकसान हो? कौन से ऐसे मुद्दे हैं भाई? लोकसभा में हमने देखा कि अहिर रेजिमेंट का मुद्दा है, किसान आंदोलन है, या हमारे जो है खिलाड़ी हैं वो धरने पर बैठे थे। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो वहां सबसे बड़े हैवी है? विधानसभा में महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे कौन से ऐसे 5-4 मुद्दे हैं जो आपको लगता है विधानसभा में सबसे ज्यादा भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं? मोहनलाल जी, पीछे जब मनोहर लाल जी खट्टर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने दुनिया भर की जो है प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, न जाने कितने वो जरूरी कर दिए। उसकी वजह से पूरे हरियाणा के अंदर खिलाफत है, ना कि जिला महेंद्रगढ़ में। सबसे बड़ा इस सरकार के प्रति यही है कि भी ये पोर्टल की सरकार है। और दूसरा, आपने देखा इनके समय के अंदर प्रदेश में जो भाईचारा खत्म हुआ। आज प्रदेश का किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी कर्मचारी, पूरी तरह निराशा है। ये जो अपना कौशल रोजगार निगम है, इसके माध्यम से चुपचाप जो नौकरियों पे लगाए जा रहे हैं, उनमें आरक्षण खत्म कर दिया गया है। उससे उसका ही परिणाम था कि आज जो हरियाणा के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश में दलित वर्ग का जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ हुआ है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो सरकार के प्रति लोगों में, और एक 10 साल से इनकी सरकार है, कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे कि आम जनता को कोई विशेष लाभ हुआ हो, सिवाय परेशानी के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परेशानी के। मेलावत जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है मोहनलाल जी। मेलावत जी, ये बताइए, बावल के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बावल आपकी एक ऐसी हॉट सीट है, आरक्षित सीट है, जिसमें बहुत सारे दावेदार कांग्रेस के अंदर है, चाहे रंगा हो, चाहे नीलम भगवाड़िया हो, चाहे और भी बहुत सारे नेता हो, लगे हुए हैं। किस तरह के सिनेरियो है? आप बावल में रहते हैं। देखिए मोहनलाल जी, बावल का ये दुर्भाग्य रहा है कि बावल एक रिजर्व सीट है, और रिजर्व सीट के नाते यहाँ जो आधिपत्य है ये राव साहब का रहा है। लेकिन उनके आधिपत्य के होने के बावजूद इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा गया है। अभी मेट्रो ट्रेन की देखिए, फर्स्ट फेज में नीमराना तक जानी थी मेट्रो,
लेकिन इन्होंने दारू डैम तक रोक दिया। बाउल को रेवाड़ी और इधर ये सारा शाजापुर वंचित रख दिया फर्स्ट पेज में। डंपिंग यार्ड बावल का कूड़ा छोड़ करके और उस डंपिंग यार्ड में रामसिंहपुरा में रेवाड़ी का, महेंद्रगढ़ का, कोसली का, मानेसर तक का कूड़ा आता है और वहां महामारी फैलने की स्थिति में है। बाउल में चिंकारा प्रजनन सेंटर था, ये जो छोटे हिरण होते हैं इनकी प्रजाति का, झाबुआ में 15 साल पहले शुरू हुआ था, आज वो बंद हो गया है। बाउल में कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, आज बाउल की ये स्थिति है। बस अड्डे की स्थिति देख लो, वहां कोई बसें नहीं जाती। आप सेक्रेटरी की स्थिति देख लो कि शहर से कितना बाहर है। और तो और जिस अस्पताल में डॉक्टर बनवारी लाल जी 20 साल कार्यरत रहे, उस अस्पताल में आज तक कहीं एक्सरे, कहीं अल्ट्रासाउंड, कहीं जो प्राथमिक सुविधाएं होनी चाहिए आज वो भी नहीं है। केवल उसमें जो ना वो एक डेड बॉडी रखी जाती है, उसमें पोस्टमार्टम होता है। तो क्या वहां बनवारी कोई लाल जी ने सुविधा 10 नहीं। सालों में 10 साल में बनवारी लाल जी ने विकास नहीं किया है? फ्लाईओवर तो आपका बना है वहां पे। मैं ये आपको विकास की ही बातें बता रहा हूं। बाउल का फ्लाईओवर जो NH8 पे है उसका पहला हक था, क्योंकि रेवाड़ी बाउल का ये मुख्य मार्ग है, लेकिन आज तक भी वो लंबित पड़ा है, आज तक भी पूरा नहीं हुआ। इस कारण से बस अड्डे की कोई उपयोगिता नहीं है और फैक्ट्री दोनों तरफ है उस हाईवे के, और वहां आए दिन रोज हादसे होते हैं। चलिए आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन टिकट की रेस को लेकर के क्या लगता है, किसके आसार ज्यादा लगता है आपको? कांग्रेस में कौन किसको मिल सकती है, बीजेपी में किसको मिल सकती है? देखिए, आप यदि विधानसभा इलेक्शन के संकेत देखेंगे तो यहां कांग्रेस की बढ़त है। बाउल में आपने लोकसभा इलेक्शन में भी देखा होगा कि बाउल में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। और बाउल जो देखे, बाउल और कुल मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूंसी है, बाउल में टिकटार्थियों की संख्या आए दिन बढ़ रही है और इस उत्साह में है कि यदि हमें कांग्रेस की टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पे हम एमएलए बनेंगे, और एमएलए बनेंगे तो निश्चित तौर पे हरियाणा सरकार में मंत्री भी बनेंगे। उसमें हमारे पूर्व मंत्री भी हैं, उसमें हमारे नए नौजवान साथी भी हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आज वो उत्साह में है और इस बात के उत्साह में है कि यदि हमें टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से हमारा जीतना जो ना यहाँ आसान है। नहीं, ऐसे कौन से लोग हैं जो जिताऊ उम्मीदवार आपको लगता है? जसवंत लगता हो, रंगा लगते हो, या नीलम भगवाड़िया लगती हो? ऐसे में कोई तो हो कम से कम जिनसे लगे कि हाँ टिकट मिल सकती है। शकुंतला भगवाड़िया जी ने यहाँ लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया और उनके जो पुराने लोग हैं उनको लेकर के नीलम भगवाड़िया आशान्वित हैं। ML रंगा जी हैं, निरंतर वो पार्टी का जो ना यहाँ प्रचार करते रहे हैं और निरंतर जो ना यहाँ अपने बाउल क्षेत्र में आज भी वो सक्रिय हैं। और कई साथी हैं, जसवंत जी के तो आप देख रहे हो कि सब पार्टियों में घूम करके और आ रहे हैं। आए इसलिए है कि वे रुझान बीजेपी से हट करके कांग्रेस के पक्ष में आया, तो क्यों ना कांग्रेस में कहीं बाजी लग जाए। तो ऐसे कयास लगा रहे हैं साथ। किसकी ये किस्मत बदलेगी या किसको मौका मिलेगा, ये तो पार्टी के हाथ में फैसला है। लेकिन आज बाउल क्षेत्र की जनता निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने को जो ना उतारू, और निश्चित रूप से मंत्री बनवारी लाल से निराश है लोग बावड़ में। आपको लगता है निराश है बावड़ में? लगता है नेटवर्क चला गया। बॉबी राव जी सुन पा रहे मेरे को? बॉबी राव जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? चलिए अब आपसे बात कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की 4 सीटें हैं, रेवाड़ी की 3 है, गुरुग्राम की है, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आपने कहा था इंसाफ मंच जिंदा होगा, ये तो सब कुछ उल्टा हो गया। किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, कुछ भी उल्टा नहीं हुआ है। जो एक राजनीति में एक रीत होती है उसके हिसाब से सब कुछ स्मूथ वे में चल रहा है। अब आप सोचो कि भाई आज ही सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। राजनीति में बिसात बिछाई जाती है, शतरंज की मोहरे सेट किए जाते हैं, घोड़े मैदान में लगाए जाते हैं, लगाए हैं, सब हुआ है। धीरे धीरे सब कुछ होगा, आगे आगे देखिए आप। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि कुछ बिगड़ गया। हाँ ठीक है, राव साहब ने पार्टी के अंदर है तो जो पार्टी का एक निर्णय था उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई अमित शाह बोल के गए थे कि उसको भाई अपने सैनी साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो ठीक है जी, हम सैनी साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे।
उनने पार्टी लाइन में रह के अपनी बात रखी है। मगर उसके अलावा हिसार और हांसी का दौरा था, आप तो सिर्फ एक बात पकड़ के बैठ गए, उसके अलावा वहां बहुत कुछ हुआ, क्या आपने उस पर गौर किया गया? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपने कहा था बोला मैं बताऊंगा सब कुछ, मैं तो चुप बैठा था। नहीं, मैं वही बात आपने बताएंगे। गौर नहीं, आपने गौर किया क्या? राव साहब से सरकार के बारे में पूछा गया, सरकार कैसी चल रही है, सरकार का कामकाज क्या है, या धर्मवीर जी से पूछा गया, किसी भी वक्ताओं से पूछा गया, तो लोग क्या जवाब दे? मीडिया में घूम रहे हैं सबका, आप देख हाँ, सकते हैं। तो 2 आप दिन के बता अंदर दो उनके ना, मैंने आपसे पूछा तो है। मैं राव की भाई पैरवी 2 आप दिन करते, मैं थोड़ा ना दो करता दिन हूँ। पैरवी की बात नहीं है मोहनलाल जी, पैरवी तो आप समझो बात है, क्या पैरवी, आप जो जिसका समर्थक होगा वो तो पैरवी उसकी करेगा करेगा। अब हम तो भाई, जब आपको कहा कि हम तो भाई झंडा भी हमारा वही है, पार्टी भी हमारी रहा भी है, तो जिस पार्टी में जाएंगे हमें तो उनकी वाणी बोलनी है। हाँ, मगर जो चीज गलत है या जो चीज गलत हो रही है उसके लिए जरूर बोला जाएगा। मैं इस बात के, चाहे राव साहब बीजेपी में थे, अब भी है, थे कि अब भी है बीजेपी में है, तो मैं पिछले 3 साल 4 साल से मैं इस बात का तो बड़ा कड़ा विरोध कर रहा हूं कि बीजेपी ने दक्षिण हरियाणा में कुछ नहीं किया। राव साहब से भी बात हुई है, या मैंने तो अपना ये रखा है रिसेंटमेंट। और भ्रष्टाचार के लिए आप देख रहे हैं पिछले 4 साल से जो भी भ्रष्ट अफसर है, चाहे मंत्री है, चाहे कुछ भी है, मैं आवाज उठा रहा हूं भाई बीजेपी सरकार गलत कर रही है। और अब भी उसी उसी बात पे राव साहब से हांसी में जब पूछा गया पत्रकारों ने कि भाई सरकार का क्या कामकाज है, तो उन्होंने कहा वहां पे कि भाई लोग सेटिस्फाइड नहीं है, घटनाएं हो रही हैं। क्या नाम है आपका, हरियाणा के अंदर जो गुंडा राज है वो बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से कमजोर हुई है, इस बात का सबने कहा है, वहां पे राव साहब ने भी कहा है। और ये दिख रहा है, आप हांसी इशार क्यों जा रहे हो? आप रेवाड़ी में देख लो, कभी एक इतिहास होता था कच्चा गिरोह आएगा, बनियान गिरोह आएगा, वो कच्चा गिरोह दोबारा सक्रिय हो गया। सेक्टर 3 के अंदर रोज खबरें आ रही है, रेवाड़ी में रोज ताले टूट रहे हैं। शहर की स्थिति क्या है? 3 दिन ही बारिश हुई थी, आज तक शहर में निकलना आराम हो रखा है। और हो सकता है जिस प्रकार से धूप पड़ रही है अब, तो अब कोई महामारी या कोई बीमारी ना फैल जाए। ये तो हमारी शहर में हमारे आपके सामने स्थिति है कि ना साफ है, ना सफाई है, ना पीने को पानी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही अगर सरकार नहीं दे पाई तो सरकार किस चीज की सरकार है? सरकार किस चीज का दम भर रही है? नौकरियां तो भूल जाइए आप कि किसको क्या नौकरी दी या क्या दिया क्या नहीं दिया। आप जो अपने सुरेंद्र भाई ने बताया, उन्होंने बताया कि ये पोर्टल की सरकार है। इनने सिर्फ, खट्टर साहब एक आरएसएस के व्यक्ति थे, प्रचारक थे, उनने सिर्फ सरकार चलाई है प्रचारक बनकर, और उनने सिर्फ प्रचार किया है कि हम ये कर देंगे, हम आपका दिन सुधार देंगे। सुधारे नहीं, दिन हरियाणा पहले या दूसरे पायदान पे था हिंदुस्तान के अंदर विकास के, उस पर जब बोलते थे कि भाई ये स्टेट किस पोजीशन में है, आज हालात ये है कि हरियाणा नीचे से पहले दूसरे पायदान पे है। इसका सब ये सारा दिया करा हुआ सारा बीजेपी सरकार का ही है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि 10 साल में भी राव बीजेपी के नहीं हो पाए क्या? बीजेपी नहीं एक्सेप्ट कर पाई क्या? लेकर के आई थी जो कुछ कांग्रेस में मिल रहा था वही बीजेपी में मिल रहा है। फिर राव ने कांग्रेस छोड़ के कोई गलती कर दी क्या? ये बताओ ना। इतना तो कांग्रेस में थे, राज्य मंत्री थे, वहां भी थे, वहां बोलने की भी आजादी थी, यहाँ तो वो भी नहीं है। सर गलती नहीं करी। अब आदमी कोई बेटरमेंट के लिए सोच के जाता है कि वो बेटर होगा। पार्टी का नारा था, जब दिख रहा था पार्टी विद डिफरेंस। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस देश के लोगों ने 2014 में गलती कर दी थी? 2012-13 से मोदी का ऐसा और क्रिएट किया गया कि पूरा देश ही उस भावना में बह गया था जिससे ही बात करो मोदी। नौजवान हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, चाहे किसी कुछ भी रहो, नहीं भाई इस बार तो मोदी को लेकर आएंगे, मोदी देश बदलेगा। तो इनने एक प्रचार माध्यम से और सोशल मीडिया पे एक ऐसा क्रिएट किया ड्रामा कि सारा देश मोदी में हो गया। यही हालात 2019 में किया इनने, पूरा देश मोदी में हो गया। अब थोड़ा भ्रम लोगों का टूटा है तो अब असलियत सामने आई है लोगों के, भाई इनके पास तो झूठ परोसने के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठे सपने दिखाते हैं। झूठे सपने के अलावा भाई लेकिन अहिरवाल में राव की लोकप्रियता तो सबको पता है, जग जाहिर है कि राव लोकप्रिय नेता है, अहिरवाल के कद्दावर नेता है। वो तो अपना हक मांगे, वो कहीं तो जुबान खोले, कहीं तो कुछ बोले पार्टी के अंदर कि भाई बताए भी यहाँ से आपने 14 में मेरे साथ किया, 19 में मेरे साथ किया। भाई जब जब डिमोरलाइज करना हो तो हर तरीके से आप कर देते हो, जब देने की बारी आती है तो पीछे हटा देते हो मुझे। भाई है तो कम मांगेंगे। सुनिए,
बोला कहा नहीं। अभी ईशान हासी गए, पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि शायद मैं हिंदुस्तान का पहला एमपी होऊंगा कि और राज्य मंत्री होऊंगा जो इतने लंबे वक्त तक राज्य मंत्री रहा है किसी भी कैबिनेट के अंदर। बोला ये भी एक रिकॉर्ड है। उनने अपने रखी है बात यहाँ से कि भाई दक्षिण हरियाणा विकास नहीं हुआ, जो करवाना चाह रहे थे वो नहीं करवा पाए। कहा है उनने वहां क्या नहीं कहा? वक्त वक्त पे तो जब ये आती है तो ये राव के शान की बात थोड़ा है ना, वो अपनी कमी नहीं नहीं शान बताएगा। मैं तो अभी भी भाई भाई कभी राज्य मंत्री हूँ। मोहनलाल जी मुझे एक बात बताइए, आज से 3-4 साल पहले गुड़गांव में उनने स्टेज पे मुख्यमंत्री को हड़क दिया था किसी बात को लेकर, विकास की परियोजनाएं थी उसको लेकर हड़क दिया था, भाई नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी ने बाद में उसकी सफाई भी दी थी, मनाया भी था। तो जब लोग कहने लग गए थे नहीं भाई राव साहब तो भाई ये राजनीति अपने प्रकार की करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर कहते हैं मुख्यमंत्री बढ़ती है, तो भाई गलत बात। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप मुझे आज कहोगे कि प्रवीण आप गलत बोल रहे हो और मैं कह रहा हूं कि मैं अपने आप में ठीक हूं, तो मुझे कुछ बात अखरेगी ना। तो ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन बिहेवियर है कि आप किसी के मुंह के ऊपर उसकी बात बताएंगे तो उसको बात अखरेगी तो वो आपका विरोधी हो जाएगा, वो आपका स्वयं विरोधी हो जाएगा। तो पार्टी के खिलाफ, पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ बोलना या गलत नीतियों पे बोलना, तो उसमें तो पार्टी वाले विरोधी बोलेंगे। अब हम कह रहे हैं आप आपके सामने 4 साल हो गए, आप भी है, सारे बैठते हैं, चलो इनमें हम 3-4 तो रिवाड़ी हम मतलब हम 500 के 500 दक्षिण हरियाणा के रहने वाले हैं। कोई भी एक व्यक्ति बता दे कि नांगल चौधरी से लेके गुड़गामा तक पिछले 10 साल के अंदर विकास का व्यय हुआ है कि नहीं हुआ? जो 10 साल पहले था वो 10 साल पहले वाली स्थिति वही की वही है। क्या हुआ है नया? आप मुझे बताइए नया ये हुआ है, भले उसमें कुछ ना कुछ कमी हो गई है, नया कुछ नहीं हुआ है, जो पुराना था उसमें कमी हो गई है। तो ये तो हमारे 2.5 साल की ये सरकार है, ये इनका विकास है सरकार का। अरे तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, इससे बढ़िया तो कैप्टन अजय सिंह यादव अपनी पार्टी में रह बोलते तो हैं, लड़ते तो हैं, चाहे टिकट कटी तब भी उन्होंने हिम्मत दिखाई, जैसे भी दिखाई बाद में मान गए, उसके बावजूद भी वो बयानबाजी करते हैं। तो एक देखिएगा हिम्मत कांग्रेस में तो है, यूनिवर्सिटी को लेकर लड़ गए, वो अपनी बात रखी और यूनिवर्सिटी को बनवा करके माने, तो इससे तो ज्यादा दम उनके अंदर। मोहनलाल जी ऐसा है जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो अड़ गए, ये वही कप्तान साहब है कि हुड्डा साहब की सरकार में एक दिन तो स्टेज के ऊपर राव इंद्रजीत के पास बैठे थे, बोला आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जो कहेंगे आज से मैं आपके साथ करूंगा, जैसा आप करेंगे करेंगे। और उसके दूसरे दिन ही अपने ये क्या नाम है कप्तान साहब अलग स्टेज पे आके अलग बयान दे रहे थे, मुझसे गलत बोल दिया, तो उनको पता ही नहीं है मतलब आज क्या बोल रहा है, कल क्या बोल रहा है, परसों क्या करूंगा। और दूसरी बात, कप्तान साहब मुझसे उम्र में बड़े हैं, मुझे टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता भाई। एक सीनियर, इसमें कोई शक की बात नहीं, हरियाणा के भाई सीनियर लीडर रहे हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पे रहे हैं, और कांग्रेस में फिलहाल अभी भाई वरिष्ठता के हिसाब से देखा जाए तो वरिष्ठतम लीडर है, तो उनके खिलाफ बोलना या उनके लिए कुछ बोलना वो वैसे भी अशोभनीय है। चलिए मैं विनय जी को जोड़ लेता हूँ। विनय जी सुन लिया आपने, बॉबी रावत देखिए सारी सीटें हम दक्षिण हरियाणा की तकरीबन सीटें आपकी रेवाड़ी की हो, महेंद्रगढ़ की हो, और आपके चाहे कहेंगे बावल से भी देखिए हमारे साथ मेलावत जी बैठे, बावल की भी स्थिति बता दी, आरक्षित सीट है, ऐसे पटौदी आरक्षित सीट है। भाई इतनी सारी सीटों पर राव का प्रभाव होने के बावजूद भी अगर हमको लड़ाई नहीं लड़ सकते तो बस धिक्कार है हम पर। कोई तो ऐसा नेता चाहिए जिसको हम कहते हैं हिरवाल के सबसे बड़े नांगल चौधरी से लेकर ढूंढा हेरा तक बड़े कद्दावर नेता है, और फिर हम लड़ाई लड़ने में किसके पीछे लड़ोगे आप? एक एक करके जिस तरीके से जाटों को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, अब हीरो का नंबर आ जाएगा। मोहनलाल जी, हमारे माननीय सांसद साहब अभी कुछ महीने पहले भाजपा की ही बड़ाई कर रहे थे जब उनका खुद का लोकसभा का चुनाव था। उस समय तक तो विकास हो रहा था भाजपा में, अब बात आ गई विधानसभा के और मुख्यमंत्री की बातें, तो अब विकास बंद हो गया होना। तो ये समझ में नहीं आ रहा, सांसद साहब अब कह रहे विकास नहीं हो रहा। मुझे एक विधायक तो बताइए जो भाजपा का है या जो कहे राव साहब के समर्थन से जीता है, जो विरोध कर रहा हो। अब हाँ, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ठीक नहीं है या वर्तमान ठीक नहीं है, भाजपा हमारी नहीं सुन रही है। आप बावल की बात करें, कौशल की बात करें, नांगल चौधरी पर मैं कह रहा हूँ नागपुर जहां की बटेली की या गुड़गावा की, एक तो बताइए जो विरोध कर रहा हो। वो सारे विकास के दावे कर रहे हैं कि हमारा विकास हुआ है भाजपा के अंदर, और सांसद साहब कह रहे विकास नहीं हो। तो इन दोनों की बातों में ही लोग नहीं समझ पा रहे सच में हुआ है या नहीं हुआ है।
अब वो केवल अपने विकास की बात कर रहे हैं या इलाके के विकास की बात कर रहे हैं? और अगर इलाके का विकास नहीं हुआ था, जब उनको पता था विकास नहीं हुआ है, तो फिर लोकसभा में क्यों सरकार का, मोदी जी का और बड़े आकाओं का वो बखान कर रहे थे? अब वो बखान नहीं कर रहे। अब बात ये है, वो केवल अपने हरियाणा के नेताओं तक का तो विरोध कर सकते हैं। पहले हुड्डा साहब का करते थे, अब वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का कर रहे हैं विरोध। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, अब वो मोदी जी का या नड्डा जी का या अमित शाह जी के खिलाफ कुछ वो कह सके, वहां वो चुप हो जाते, बोल नहीं पाते, कहा इन्होंने विकास नहीं किया, इलाके के साथ अनदेखी की है। तो ये बात समझ से परे होती जा रही है ना। अब जो दोहरे बयान होते हैं, दोहरी मानसिकता, समझ कैसे समझे? अब कह रहे हैं बॉबी जी 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ, भाजपा ने कुछ नहीं किया। अरे तो ये बात लोकसभा में भी तो कहते विकास नहीं हुआ, आप छोड़ देते, भाजपा किसने रोका था? आप छोड़ते, दूसरी पार्टी में आते, चुनाव लड़ते, जनता आपके साथ, आपको जिताती, आप वहां रहते, वहां भी जिताती आपको जनता, ऐसा नहीं जिताती। वो जहां जाते उनकी लोकप्रियता है, तो वो उनको दूसरी पार्टी से भी जिताते लोग। तो ये किस तरह से इस बात को समझे कि अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, अब उनके जो टिकट की चाह रखने वाले हैं, जो राव साहब के आशीर्वाद से टिकट की चाह रखने वाले हैं, वो उसका किसी का एक का बयान आज तक नहीं आ रहा जी मैं भाजपा से टिकट चाह रहा और विकास नहीं हो रहा। सारे विकास बता रहे हैं जी, बढ़िया सरकार चल रही है, बढ़िया विकास हो रहा, अच्छे काम हो रहे हैं। तो ये समझ नहीं पा रहे इलाके। हिसार वाले बयान के बाद तो राव विरोधी खेमा तो कहने में ताकतवर हो गया ना। उनको तो लगने लग गया ना भाई राव पीछे हट गए सीएम पद की दावेदारी से, राव ने अपने पांव पीछे खींच लिए, वो तो बड़े सक्रिय हो रहे हैं, वो तो बड़े खुश हो रहे हैं। नहीं, राव साहब सांसद बने हैं तो खुद मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? या तो वो सांसद का चुनाव नहीं लड़ते, अपनी पुत्री को लड़ाते, फिर आगे विधानसभा की वो लड़ाई लड़ते। जब तो समझ में आती थी कि वो मुख्यमंत्री के कद्दावर नेता है, हम चाहते थे वो मुख्यमंत्री बने, हम अब भी चाहते हैं, अब वो बने। वो तो इसलिए खुश हो रहे ना, हमारी टिकट में विघन ना डाल सके राव साहब इस बार, जिस तरीके से मैंने कहा कुछ भी नहीं है, केवल इतनी लड़ाई बच रही है विधानसभा के चुनाव तक अपने वो समर्थकों को टिकट दिलवा सके, ताकि जो उनका हो रहा है, जो लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं टिकट की चाह के अंदर, उनके इर्द गिर्द एक जो लॉबी बनी रहती है, जो उनका लोकसभा का चुनाव संभालती है, खर्चा करती है, वो लोग कहीं उनसे दूर न हटते चले जाएं और ये जो सिस्टम बना हुआ है ये खत्म ना हो जाए। अब वो केवल इतना दखल चाह रहे हैं कि मेरे प्रभाव से, मेरे दखल से, मेरी गिरदर भपकियों से कुछ सीटें विधानसभा की मेरे अनुसार, मेरे के अनुसार दी जाए, और जो मेरा विरोध करते हैं लोकसभा के अंदर या मेरे एंटी रहते हैं पार्टी में रहकर ही विपक्षी दलों में, मैं उनको साइडलाइन कर सकूं, उनको दिखा सकूं और लोगों को। अब ऐसे में सवाल तो आरती के चुनाव का भी आ रहा है ना भाई, आप पत्ते भी नहीं खोल रहे हो, बता भी नहीं रहे हो आरती को कहां से चुनाव लड़ाओगे, कैसे चुनाव लड़ेगी, कौन सी ऐसी जगह होगी, मतलब हर चीज में मतलब डर के कहीं ना कहीं माहौल आपको नजर आ रहा है क्या भाई? आप बता दे, क्लियर कर दे भाई। अगर देखिए मोहन जी, बात करता हूं कांग्रेस की, कप्तान का पता है रेवाड़ी से लड़ेंगे टिकट मिलेगी तो रंगा का पता है बावड़ से लड़ेंगे टिकट मिलेगी तो, जगदीश का पता है कोसड़ी से लड़ेंगे टिकट मिलेगी तो, नहीं मिलेगी तो नहीं लड़ेंगे। आरती का आज तक नहीं पता कौन सी जगह से टिकट मिलेगी, नहीं मिलेगी तो भी वो लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। तो ये जो इस तरह वो खुद ही संशय में है, पार्टी की तरफ से कोई हाँ ही नहीं है, अब टिकट उनको दी जाएगी तो कहां से दी जाएगी। तो ये कई चीजें हैं, ये केवल एक दबाव उस तरह का बनाया जा रहा है, किसी तरह पार्टी को दबाव में लिया जाए, आगे अपनी पुत्री की, अपने समर्थकों के लिए कुछ टिकट कर सके। अब बनवारी लाल का पता है बावड़ से ही लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी नहीं देगी तो नहीं लड़ेंगे। तो लक्ष्मण का पता है कोसली से लड़ेंगे, टिकट नहीं दी पार्टी ने, नहीं लड़ेंगे। तो अब पता सबका है, जो विधायक के जो कैंडिडेट उनका सबका पता है। तो मगर अब बोबी जी से बात करें तो बोबी जी भाई आरती के पत्ते तो खोलते, क्या दिक्कत है राव साहब को? ये राव साहब पब्लिक डोमेन में कुछ मोहनलाल जी, आरती राव साहब की उत्तराधिकारी है। राव साहब का कार्य क्षेत्र नांगल चौधरी से लेके गुड़गांव तक का है। तो जब वो उत्तराधिकारी है तो वो किसी एक सीट से भी चुनाव लड़ सकती है, इसमें ऐसी क्या छुपाने वाली बात है? आप लोग एक बात को बलंगड़ बना रहे हैं। 3 महीने बचने पता तो चल जाए ना। अरे मेरी बात सुनो ना। राव साहब का जब कार्य क्षेत्र नांगल चौधरी से लेकर गुड़गांव तक है, तो वो इन 12-14 सीट में से अपनी बच्चों को कहीं से भी चुनाव लड़वाएं। कोई उसमें आपकी परमिशन की जरूरत है, नरेंद्र मोदी की परमिशन की जरूरत है, या खट्टर की परमिशन की जरूरत है, या किसी एक व्यक्ति की परमिशन की जरूरत है? मुझे आप एक बात बताइए, उनका अपना क्षेत्र है। अब जो विनय भाई बात कर रहे थे, अब बनवारी की औकात सिर्फ बावड़ तक की है, तो बावड़ में लड़ेगा, उसको पता है पटौती में जाएंगे, जरूरत पड़ेंगे। अब लक्ष्मण साहब की औकात अगर कोसली में लड़ने की है तो रेवाड़ी कैसे आ जाएगी? रेवाड़ी में उनको तो कोई काला कुत्ता नहीं जानता। ठीक है, ऐसे ही तो जिनका नाम ले रहे हैं उनका कार्य क्षेत्र है, उनने अपनी वहां मेहनत करी है, वो वहां लोगों को जानते हैं, तो वहां वो चुनाव लड़ने की अपनी हिम्मत कर रहे हैं। तो लड़ना है तो आरती नांगल चौधरी से लेकर गुड़गांव तक किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ सकती है।
उसके लिए कोई परमिशन क्या थोड़ी दिक्कत है? सवाल तो ये ना, कोई एक सीट बता दे पर्टिकुलर। मैं जैसे विनय जी बता रहे हैं और विधायकों की सीट है, वो भी तो बता रहे हैं कि वो वहां से लड़ सकते हैं। भाई उनका कार्य क्षेत्र है। अब जो आप बात कर रहे हो कि वो वहां से लड़ेगा, ये तो 10-10 साल धक्के खा रहे हैं यहाँ पे। लक्ष्मण जी की उम्र बीत गई कोई धक्के खाते हुए। बनवारी की उम्र बीत जाएगी कोसरी, उसको बावल पड़े हुए उसी अस्पताल में। अभी वो महलावत साहब बता के गए उसी अस्पताल में नौकरी करा करते, लोगों को बेवकूफ बना के विधायक बन गए। और बाप और विकास हुआ, बावल का विकास तो हुआ नहीं, अपना विकास कर लिया। तो ये तो वैसे लोग हैं। और फिर दूसरी बात, एक बात वही आती है फिर कहने पे कि जितने टिकटार्थी हैं बीजेपी पार्टी का, कोई एक तो आदमी ये आके कह दे कि भाई मैं टिकट लेके आऊंगा और मुझे राव इंद्रजीत सिंह की सहायता की जरूरत नहीं है, ना कोई मदद की जरूरत है, मैं एमएलए बन जाऊंगा। एक आदमी सारे तैयारी कर रहे हैं, बताओ अब कौन सा नहीं है? तैयारी नहीं कर रहे। सतीश ने कार्यालय खोल दिया, अरविंद ने कार्यालय खोल दिया, ये सारे राव के सपोर्ट के थोड़े ना भरोसे। अब कह रहे हो तो हम नहीं, सतीश ने तो नहीं गिड़गिड़ाएंगे हम। नहीं, उनने ये कहा है कि हम टिकट का प्रयास करें, टिकट लाएंगे। अगर वो उनमें से किससे बयान तो दिलवाओ कि भाई हम टिकट लाएंगे, हमें राव इंद्रजीत सिंह की जरूरत नहीं है। हमने एमपी इलेक्शन में कहा था कि भाई हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें इन आदमियों की काली भेड़ों की कतई जरूरत नहीं है, हमें इनकी कन्वेंसी की कतई जरूरत नहीं है, अपने घर बैठे। हमने कचौड़े धारे कहा था, आपके एक नहीं आपकी 20 डिबेट में मैंने खुद स्वयं कहा है। राव साहब ने भी अपने कई बार कहा है वहां से। तो ऐसा इनमें से कोई एक फ्रेंकली बोले ना, सामने आके कापड़ीवास बोले, अरविंद यादव बोले, सतीश खोड़ा बोले, और जितने भी लड़ने वाले हैं, भाई लक्ष्मण सिंह है, बनवारी लाल है, कोई भी लड़ने वाले एक बार मुंह से तो बोलो ना कि भाई हमें राव इंद्रजीत, सुनिए वो अपने मुंह से बोले कि भाई पार्टी को राव इंद्रजीत सिंह की जरूरत नहीं है, हम अपने लेवल पे हम टिकट लाएंगे और अपने बूथे चुनाव निकालेंगे। बोले हो सही कोई? तो भाई क्यों पार्टी टिकट दे देंगे, चुनाव लड़ लेंगे, जीत जाएंगे। वाह, तो फिर राव साहब क्यों बोल रहे भाई आप क्यों कहां से लड़ाएंगे इलेक्शन? अरे वो तो हम पूछ रहे हैं भाई, आप कोई तकलीफ है? पता चल जाए। कोई नहीं कोई तकलीफ है क्या? राव साहब बोल दे तो तकलीफ, राव साहब ना बोले तो तकलीफ। राव साहब खा क्या रहे हैं वो मालूम होना चाहिए हर एक को। राव साहब सोने कब जा रहे हैं वो मालूम होना चाहिए। राव साहब राजनीति में क्या मूव करेंगे मालूम होना चाहिए। ये जो सड़क छाप लीडर इतने घूम रहे हैं दक्षिण हरियाणा में, इनका किसी के बारे में कुछ नहीं, इनकी बोले। आप तो वही कह रहे हो कि मेरा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता कौमी। अरे तो भाई विनय जी सवाल एक बार कर रहे हैं भाई कहीं से तो पत्ते खोले विनय जी। देखिए बाबू जी तो कहे क्यों पत्ते खोले भाई, आपको क्या लेना है जो इतने नेता चुनाव लड़ रहे हैं? वो कहते हैं जैसे हमने कहा था डंके की चोट पे लोकसभा में नहीं है इनकी जरूरत, और फिर भी राव जीत गए। भाई टिकट लाए अपने दम पर और दिखाए अपना मादा। ये जितने भी डोले चाहे कापड़ीवास है, सतीश है या कोई भी है, भाई जितने भी लोग है, चाहे सतीश खोड़ा है, अपने दम पे टिकट लाए। फिर राव की क्यों चाकरी करते हैं? राव के क्यों रामपुर हाउस में जाते हैं? क्यों आशीर्वाद मांगने की नहीं, स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमें राव की जरूरत नहीं है, पार्टी को राव की जरूरत नहीं है, हम इलेक्शन निकाल लेंगे। बोलना सही ना है? वो दिखा दे राव की तरह भाई हम जिता देंगे इस बार सरकार, हम बना देंगे भाजपा की हरियाणा के अंदर। मोहन जी देखिए, एक बात तो बॉबी भाई ने कही, आरती जी राव साहब की उत्तराधिकारी है। तो पहला सवाल तो एक उत्तराधिकारी उनकी लोकसभा की उत्तराधिकारी है या विधानसभा की? राव साहब विधानसभा में तो है नहीं, कहीं से विधायक या मंत्री फिलहाल पिछले लंबे समय से। वो लोकसभा में है तो वो टिकट उत्तराधिकारी लोकसभा की है, तो लोकसभा की टिकट के लिए अभी उतार देते इसी चुनाव में उनको। नहीं विनय भाई, मैंने कहा है राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारी है। अब जब राजनीतिक विरासत है उनकी, जब राव साहब रिटायर होंगे राजनीति से, हो रहे हैं अभी तो उनका ऑलमोस्ट ये लास्ट इलेक्शन है, उन्हें पहले भी कह दिया था इलेक्शन है, तो राजनीतिक उत्तराधिकारी तो वही है ना। नांगल चौधरी से लेके गुड़गांव तक जो उनकी राजनीति दक्षिण हरियाणा की राजनीति और संभालने तो उन्हीं को है ना। और आरती पिछले 5 साल से कर भी हो ही रही है। आरती को मुझे आप एक बात बताइए, आरती बहन का पिछले 7-8 साल के अंदर आप देखेंगे तो कौन सा एक लिमिटेड कार्य क्षेत्र है? आरती बहन नारनौल भी जा रही है, नांगल चौधरी भी जा रही है, गुड़गांव भी पार्टिसिपेट कर रही है, मेवात भी जा रही है, हर एक जगह जा रही है। देखिए आप। अरे तो भाई जैसे देखिए बोबी जी, फिर मुझे बीच में इंटरफेयर करना पड़ेगा भाई। आप औरों को लेकर के बात करते हुए, आरती ने भी कोई सरपंची का चुनाव जीता है। आरती तो पहले जिला प्रमुख रह चुकी है, कोई 5-7 चुनाव आरती कुछ नहीं रही। दूसरों के लिए आप कहते हो तो मैं तो फिर हर एक अरविंद यादव भी प्रचार के लिए जाता है, वो भी कहता है कि मैं तो यहाँ से लेकर के मोदी जी के। हाँ तो बन जाओ ना, बन जाओ। अरे बन जाओ, तो कौन मना कर रहा है? किसको कौन मना कर रहा है? डेमोक्रेसी है, अरविंद यादव लड़े चुनाव लड़ना। लेकिन भाई खोल दे रहे चुनाव लड़ेगा, एक हवा बनाई जाएगी खाली। अब जिस तरीके से सीएम पद को लेकर के बात हो रही थी, सवाल तो इसीलिए खड़े हो गए ना भाई। सीएम पद के लिए राव बोले भाई हमारे यहाँ से अहिरवाल से होकर के रास्ता निकलता है,
और जब रास्ता निकलने की बारी आई तो बोला नहीं, अमित शाह कह गए पार्टी ले मोहनलाल जी सीएम का रास्ता अब भी अहिरवाल से निकलता है। राव साहब ने कह दिया है पार्टी लाइन में रह के कि मैं सीएम की दावेदारी पार्टी बोल गई है, नायब सिंह सैनी तो चुनाव लड़ेंगे। अब मैं कह रहा हूं ना, ये जितने एमएलए के दावेदार है, टिकट लाओ, लड़ो, कहो कि हमें राव साहब की जरूरत नहीं है। जब पार्टी ने राव साहब को दरकिनार कर दिया तो ये भी सामने आके कहे कि भाई हमें राव साहब की अब जरूरत नहीं है, दक्षिण हरियाणा में हम अपने बलबूते पार्टी को बड़ा खड़ा करेंगे, निकालेंगे, तो पता चल जाएगा। मैं वही पूछ रहा हूँ क्या आरती का चुनाव लड़ने का स्थान बताने से राव डर रहे हैं क्या? कहीं मेरी नहीं, हमें कोई डर नहीं है, घेराव ना कर दे आरती का। हमें कोई डर नहीं है, हमें कहीं से डर नहीं है। एंटी लॉबी तो गुड़गामा से लेकर नांगल चौधरी तक एंटी लॉबी है। बताओ किस विधानसभा? मैं वही पूछ रहा हूँ, ये डर सता रहा है क्या? दक्षिण हरियाणा में चुनाव दो ही चीज है, एंटी रामपुरा हाउस, प्रो रामपुरा हाउस। रामपुरा हाउस के या तो राव साहब के विरुद्ध लेकर कोई चुनाव लड़ रहा है, या राव साहब के साथ खेलने में है, या राजनीति तो है, तीसरी राजनीति है ही नहीं कुछ यहाँ से। तो हमें पता है नांगल चौधरी लेके तक हमारे जहाँ पे जो हमारी मुखालफत करे भाई, अबे कैसे वहां जीतने देंगे नांगल चौधरी के अंदर? वो बैठे सुरेंद्र जी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगते कौन सी 4 सीट जैसे राव इंद्रजीत सिंह आरती राव को उतार दे। नहीं, राव अभय सिंह तो क्या ही रहे, मुझे जरूरत नहीं है। वो तो अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और देखो क्या होता है आगे, उसके बारे में तो क्या कैसे कह सकते हैं। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपके जैसे अटेली है, महेंद्रगढ़ है, नांगल चौधरी है, नाहर रोड है, कोई एक ऐसी सीट है जहां से लगेगी राव साहब आरती को उतार सकते हैं? अटेली सीट उनके लिए माफिक है। अटेली से शायद आरती राव को जिता सकते हैं, वहां से जीतने की संभावना भी बनती है, क्योंकि अटेली सीट राव वीरेंद्र सिंह ने भी वहां से चुनाव लड़ा था, और वो राव साहब की सबसे फेवरेट सीट है। चलिए समापन करेंगे विनय जी। ये तो भाई पत्ते तो खुल नहीं रहे, ये तो खाली एक हवाबाजी के अंदर हो रहा है। जिस तरीके से फिर ये 2-4-5 दिन में आएगा, बोलो नहीं अभी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, देखेंगे पार्टी टिकट देगी नहीं देगी। अभी तो टिकट का ही सबसे बड़ा रोड़ा है कि भाई पार्टी टिकट आरती को देगी नहीं देगी। 2 योजना तो मिली नहीं, अभी तीसरी योजना में फिर कह रहे हैं। मोहन जी, भाजपा के साथ इस बार सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपनी पार्टी कैडर के नेताओं को कैसे स्थापित करें। 2 चुनाव हो गए हैं, वो नहीं चाहते कि इस तीसरे चुनाव के अंदर भी जो पुराने पार्टी के वर्कर कार्यकर्ता या जो नेता हैं उनकी टिकटें काट के दरकिनार किया जाए, क्योंकि वो लंबे समय से वो भी अपने राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए सपना देख रहे हैं, विधायक बनने का, मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अब अगर इस तरह की अड़चने उनके आती है तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। यही समस्या राव साहब की उनकी सोच में आ रही है। अब पार्टी ने अभी तक उनके साथ कोई कमिट नहीं किया है कि वो आपकी पुत्री को टिकट देंगे ही देंगे, क्योंकि जिस तरह का पिछला आचरण रहा है पार्टी का, उन्होंने हमारे इधर के जो नेता थे उनके कभी भी उनके वंशजों या उत्तराधिकारी को टिकट देने का काम नहीं किया। इसलिए मैंने पहले कहा था कि राव साहब खुद पुत्री को लोकसभा का चुनाव या तो पिछला लड़वाते या ये लड़वाते, उसके बाद वो खुद विधानसभा की दावेदारी ठोकते तो उनकी टिकट कंफर्म हो सकती थी। अब उनके साथ समस्या ये है कि वो पार्टी ये सेट करेगी कि आप गुड़गांव की जितनी लोकसभा सीटें जिसके अंदर जहां से उनकी पार्टी का कमजोर उम्मीदवार होगा या लगेगा कि यहाँ हमारा विरोध नहीं होगा, वहां से वो उनकी पुत्री को टिकट दे सकते हैं, अगर वो देना चाहेंगे तो। मगर उसकी संभावनाएं कम नजर आती है। मुझे तो ये लगता है आखिरी समय में इलाके की जनता को ही विद्रोह करना पड़ेगा राव साहब के साथ मिलकर। जब कहीं जाके पार्टी के ऊपर दबाव पड़ेगा तब वो टिकट देने के लिए विवश होंगे। और जो भाई सुरेंद्र ने कही अटेली सीट है, वही आज तक सबसे सेफ सीट नजर आई है, क्योंकि वहां पार्टी कैडर के जो विधायक हैं उनका वहां विरोध भी भारी लगातार हो रहा है, और कोई दूसरा ऐसा वहां नहीं है कैंडिडेट जो बहुत ही जोर शोर से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हो निजी रूप से या पार्टी के नाते। मैं वहां टिकट का ही पक्का दावेदार हूं और मेरे अलावा किसी को मिली तो मैं विरोध करूंगा या कैंडिडेट को हरा सकता हूँ। तो बड़ी सेफ सीट है ना आरती के लिए। अरे जब वो विक्रम को जिता सकते हैं, अपने भाई को हरवा सकते हैं कोसली से लगातार, लक्ष्मण को जिता के ला सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, भाई को हरवा सकते हैं, ये तो एक राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बातें की जा रही है। भाई को उन्होंने नहीं हराया, भाई को तो जनता ने हरा दिया जब भाजपा के विरोध में ही रहे। नहीं, ये बात आप क्लियर कर ले। अगर वो अपने भाई के साथ लग भी जाते तो भी उनका भाई हारना था, क्योंकि विरोध ही भारतीय उस टाइम कांग्रेस के खिलाफ चल रही थी, इंडियन कांग्रेस के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में विरोध की लहर थी। इसलिए ज्यादातर जो विधायक कांग्रेस के वो हारे थे। कोसली भी उसी में एक थी। अगर उस समय वो पार्टी के साथ खिलाफत करके भाई के साथ लगते तो राव साहब को जो अब जो छोटा मोटा अनुदान जो मिल रहा है ना राज्य मंत्री का, ये भी नहीं मिलना था। उनको ये भी दिक्कत हो जाती है, जो अब जो पार्टी में रहकर अपने काम करवा पा रहे हैं वो भी नहीं करवा पाते।
तो उनकी मजबूरी थी। अब जनता को ये कहना कि मैंने भाई को हरवा दिया, भाई की कार्यशैली ऐसी थी अपनी विधानसभा में, अगर वो लोगों के बीच में रहे नहीं कभी, तो उनकी वजह वो स्वयं हारे हैं। अगर ऐसी बात थी तो इस चुनाव के अंदर उन्होंने वहां से सांसद क्यों नहीं निकाल दिया लोकसभा का, वहां सांसद को वोट डलवाते। अगर कोसली में इतना ज्यादा दखल था तो लोकसभा के जब उन्होंने वहां महेंद्र का टेली में डलवाया तो कोसली में वोट डलवा सकते थे ना वो, वहां से फिर ऐसी स्थिति क्यों। तो हम लोग जो कयास लगा रहे थे 2024 के विधानसभा चुनाव में, राव को बीजेपी कम से कम 8-10 सीटें तो देंगी कि भाई तुम्हारे प्रभाव के 10-12 सीटें आप जितवा दीजिए। सुनो, पहली बात तो ये सारा नहीं लग रहा कि एक दो टिकटें भी नहीं मिलेंगी। पहली बात तो ये सारा संघर्ष सिमटकर आरती राव के टिकट पे निमट जाएगा। और अगर भारी दबाव लगा, पार्टी को लगा कि आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं, जिस तरह का ओबीसी कार्ड उन्होंने अब खेला है सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर, मगर उससे जो अहीरवाल है वो अब भी नाराज है क्योंकि अहीरवाल को लगातार उनका हक नहीं मिला। अगर उस दबाव में पार्टी आती है और पत्ते सीधे राव साहब के पड़ जाते हैं तो ये हो सकता है कि एक दो सीटें उनको दे दी जाए, बाकी की सीटों पे उनका जबरदस्ती हाथ रखवा दिया जाए। अब ये कह दिया जाएगा आपका नाम हाथ ऊंचा रहेगा, अब हमने टिकट राव साहब ने दिलवा दी, मगर टिकट मिलेगी पार्टी कैडर से। पिछली बार आप बात करें कोसड़ी की, बावड़ की, वो पार्टी कैडर से ही टिकटें मिली थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां के खुद विधायक अपने कुछ पुराने बयानों में अपनी बातों में कह चुके हैं, अब हम पार्टी कैडर से टिकट लाए थे। हाँ, ये उनकी मजबूरी है, अब उनको राव साहब का हाथ टिकवाना पड़ता है, ये राव साहब की मजबूरी है, पार्टी लाइन में रह के उनका हाथ टेकना पड़ेगा। पर अब इस बार वो हाथ टेकना दिखावे के लिए करते हैं। बोबी राव जी ये कह रहे थे कि कौन सा नेता अपने दम पे जीत सकता है, अगर टिकट ले भी आएंगे तो भी आशीर्वाद राव का किए नहीं, बोबी राव जी ने एक बात बिल्कुल ठीक कही है। अब यहाँ की राजनीतिक दूरी या तो उनके पक्ष में चलेगी या उनके विरोध में चलेगी, चाहे वो कांग्रेस का नेता है चाहे भारतीय जनता पार्टी में उनके विरोध का नेता है। वोट या तो राव साहब के साथ रह के मांगनी पड़ेगी या उनका विरोध में मांगनी पड़ेगी, उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प उनके लिए किसी भी नेता के लिए नहीं है। चाहे वो कोसले की बात करें, रेवाड़ी, नांगड़, चौधरी, बावड़, अटेलिया, कहीं की बात कर ले, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप बादशाहपुर की बात करें, नरवीर की, या तो वोट मांगे राव साहब के साथ रहकर या फिर उनके विरोध में रहकर। यही कोसड़े की बात करें तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि वोट जो है उनके विरोध में रहकर मांगने पर सही। पर बात ये आ रही है, अगर भाजपा में ही राव साहब है, भाजपा अपने कार्यकर्ता को टिकट देती है तो राव साहब का उस समय रोल क्या रहेगा? वो पार्टी से बगावत करेंगे या केवल दिखावे के लिए उनके ऊपर हाथ रखेंगे, अंदरूनी रूप से उनको हरवाने का काम करेंगे? चलिए एक मिनट बोबी राव जी को और दूंगा। बोबी राव जी, अगर राव विरोधी टिकट ले आते हैं, राव मदद करेंगे, चाहे अरविंद ले आओ, कापड़ीवास ले आओ, या फिर सतीश ले आओ, या फिर सतीश खोड़ा ले आओ, या अन्य कोई ले आओ, या अमित यादव को मिल जाए, तो आपको लगता है अगर मान लो अरविंद को टिकट मिल गई, वो राव के कार्यालय, राव के रामपुर हाउस जाएंगे आशीर्वाद लेने के लिए, कहेंगे पार्टी भेजेगी उनको कि जाइए आप अरविंद से मिलिए, उनके कार्यालय में जाइए। भाई वो जाए या ना जाए, मगर राव साहब के समर्थक इन लोगों का साथ इलेक्शन में नहीं देंगे। राव साहब के जो समर्थक हैं वो आप जिन आप महानुभावों का नाम ले रहे हो, इनका किसी का भी साथ नहीं देंगे, किसी को ना वोट देंगे ना इलेक्शन में इनका साथ देंगे। अरे मैं राव की बात कर रहा हूँ भाई, खुद राव की समर्थकों को छोड़िए, क्या तो अरविंद पहुंच जाए रामपुर हाउस में, राव से टिकट मुझे पहुंच जाने दो, पार्टी ने मेरी हेल्प कीजिए, तो नहीं जाएंगे अरविंद, पहुंच जाने नहीं भाई। राव साहब अपनी वोट थोड़ी डालेंगे, राव साहब की भी तो एक वोट ही है। राव साहब भी तो अपने समर्थकों से सलाह करेंगे। राव साहब को इस हद तक पहुंचाया है, या राव साहब अगर आज दक्षिण हरियाणा पे राज कर रहे हैं तो उनके वो अपने समर्थकों की वजह से तो राज कर रहे हैं, उनसे बैठ के सलाह तो करेंगे। क्या राव साहब ऐसे ही भाई वोट डाल देंगे, किसको बनवा देंगे ऐसे ही? तो फिर विनय जी कह रहे पार्टी अलग कमान का झंडा आएगा, राव को हाथ टेकना पड़ेगा। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मोहनलाल जी। ना तो हम अरविंद, जिन लोगों ने हमारे रास्ते में रोड़े डाले हैं, हम उनको भूल नहीं सकते, या हमारे चुनाव के अंदर विरोध किया है या हमारा विरोध किया, हम कैसे भूल जाएंगे? हम उनको कैसे विधायक बना सकते हैं? आप मुझे बताइए। हम तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इसमें आएगी ही बात होगी, राव तो भूल जाएंगे। नहीं, राजनीति में कोई भी आई गई बात नहीं होती है मोहनलाल जी, कोई भी आई गई बात। हम अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारेंगे कि ऐसे हम लोगों को इस इलाके में नुमाइंदगी के लिए पनपाएं? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कोई तो यही नेता पनपेगा ना बड़ा, सबको रोक दिया जाएगा। हाँ तो पनपो ना, अपने लेवल पे पनपो। कप्तान साहब भी तो अपने दम पे पनपे हैं, पनपो अपने। आपके मुंह से आया ना कैप्टन का नाम, मैं इसीलिए कहता
कि कैप्टन में थोड़ा दम है, कैप्टन अपना दम दिखाते हैं हर बार। विनय हाँ, जी, तो दम विनय दिखाते जी, तो पर्दा विनय जी, पर्दे का नाम ये बात तो मानेगा कि भाई ये बॉबी जी कैप्टन को भी मानते हैं कि कैप्टन अपने दम पे पनपते हैं, तो कैप्टन की तरफ पनपे आप। अगर टिकट ला रहे हो, कापड़ीवासी ला रहे हो या बागी होके लड़े, अपने दम पे जीतते दिखाते हैं। टिकट लेके आ रहे हैं, अरविंद मान लो ले भी आएंगे भाई, राव के विरोध के बावजूद भी टिकट ले आएंगे या पार्टी से साठ गांठ करके ले आएंगे भाई, जीत के दिखाए अपने दम पे। राव क्यों आशीर्वाद दे, राव क्यों पैरवी करे उनकी। मोहन जी, कांग्रेस की अगर बात करें आप रेवाड़ी की, तो कैप्टन लगातार लंबे समय से यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। अब उनका पुत्र विधायक है कांग्रेस पार्टी से। रेवाड़ी के अंदर अभी कोई ऐसा पैरेलल दावेदार नहीं आया है जो कैप्टन के बराबर का टिकट की दावेदारी पार्टी में रखता है, और पार्टी उसकी तरफ अगर झुकाव दिखा दे, उसके बाद कैप्टन का क्या रुख रहता है, वो कितना विरोध करते हैं, कितना दम दिखा पाते हैं, डिपेंड वो समय करेगा। जब आप अकेले योद्धा किसी लड़ाई में लड़ रहे हो ना, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी दम आप दिखा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस समय बंदरवाट वाली लड़ाई है। आप भारतीय जनता पार्टी में जो अधिकांश टिकट के दावेदार हैं, मैं यकीन से कहता हूं, वो पार्टी अगर उनको टिकट ना दे तो उनमें कुछ एक नेताओं को छोड़ दे, सतीश और कापड़ीवास को छोड़कर किसी में इतना मादा नहीं है वो निर्दलीय चुनाव लड़े या पार्टी का विरोध करके अपना दम दिखा सकें। ये भी एक हकीकत और एक सच्चाई है। तो ऐसा नेता अभी कांग्रेस में रेवाड़ी विधानसभा में मुझे कोई नजर नहीं आया। अगर पार्टी ने ऐसा कोई नेता पैदा किया हो कप्तान के बराबर में, या कप्तान साहब ने होने दिया हो जिसको पैदा, क्योंकि जिला अध्यक्ष भी आज तक उन्होंने डमी ही बनाए। उसने ऐसा जिलाध्यक्ष आज तक नहीं बनाया जो उनके बराबर राजनीति में आए, उसको पॉपुलैरिटी मिले और वो बराबर का आगे टिकट मांगने वाला हो जाए। तो अकेले नेता, तो फिर आपकी बात में दम है कि अगर कापड़ीवास की टिकट पक्की हिसाब से तो कि पार्टी मानेगी कि 19 में आपने टिकट काट के घास के चक्कर में कपास खा ली और अपनी सीट भी गवा दी, सुनील मुसेपुर को दे दी, तो फिर पार्टी उनको देखेगी। मोहन जी, इस बार पहली लड़ाई तो भाजपा में ये हो रही है, पार्टी का जो कैडर है वो टिकट लाने में कामयाब होता है या राव साहब उनकी कटवाने में कामयाब होता है। इतना हो सकता है राव साहब के आदमी को टिकट ना मिले तो राव साहब इतना तो कह सकते हैं, मेरे आदमियों को नहीं दे रहे तो इनको भी मत दीजिए, आप किसी अन्य को दे दीजिए। तो ये लड़ाई कई तरह से लड़ी जा रही है, एक तरीके से नहीं है। और अगर पार्टी के आला कमान और अगर पार्टी के बड़े नेताओं ने सोच लिया कि हमने राव साहब का हाल मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला करना है और उन्होंने बिल्कुल ही राव साहब को इग्नोर कर दिया, तो फिर पार्टी कैडर के नेताओं को टिकट मिलेगी और सिनेरियो उस समय चुनाव का होगा वो बिल्कुल अलग होगा। अब उस समय जनता के ऊपर डिपेंड है कि वो किसके हक में साथ खड़ी होती है। अब वो अपनाते हो कि बहुत से नेता भाजपा में ऐसे हैं जो अब राव साहब के हाथ भी मार रहे हैं ना, भाजपा के पदाधिकारी और जो बूथ लेवल एजेंट जिन्होंने लोकसभा में मदद भी की है, इसलिए जो बूथ लेवल एजेंट थे वर्कर थे उन्होंने किए। अब भाजपा अगर टिकट नहीं देगी राव साहब समर्थक, वो दूसरी जगह खिसक जाएंगे। वो टिकट के पार्टी के साथ है, जो वो कितना भी परसेंटेज है, वो जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ जाएंगे। राव समर्थक को मिलेगी तो वहां जाएंगे, दूसरे को मिलेगी तो वहां जाएंगे। तो वो डिपेंड उस समय का समीकरण करेगा। अगर किसी दम वाले नेता को टिकट भाजपा ने दे दी जो भाजपा कैडर में भी है और उसका निजी दम भी है, तो पार्टी का वोट बैंक अपने आप वहां चला जाएगा, वो चुनाव जीतेगा। अगर राव साहब मदद ना करेंगे तो भी जीत जाएगा, राव के बिना जीत जाएंगे आपको लगता है? बिल्कुल। कुछ कैंडिडेट हैं ऐसे, मैं समझे नहीं कहता, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं और जो अपने प्रत्यक्ष रूप से कह भी चुके हैं अपनी बातों में, उनके अंदर हम गिड़गिड़ाने नहीं जाएंगे वहां। उसमें तो एक ही नाम आ रहा है, कापड़ीवास है, सतीश। मैंने क्या कहा, निजी दम उन्होंने दिखाया है ना अपना, दोनों ने निर्दलीय लड़के भी दिखाया है, बगावत करके भी दिखाया है। तो बाकी जो आधे दर्जन घूम रहे हैं जो वो सब पार्टी के रहमो करम के ऊपर है। पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो चुपचाप बैठ जाएंगे। उनमें इतना दम नहीं है वो चुनाव लड़ सके। चलिए चलते ये और बता दीजिए आपकी को कहां से चुनाव लड़ाएंगे, कुछ आपके पास हो? क्योंकि बॉबी राव तो पत्ते खोल नहीं रहे हैं अभी, वो तो से लेकर ढूंढा हेरा तक हम लड़ा सकते हैं। बॉबी राव इसलिए पत्ते नहीं खोल रहे अभी। मुझे तो अब ये लग रहा है कि आपके राव का चुनाव लड़ाना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी इनकी रणनीति है कि हवा बनाए रखो, एंड तक पत्ते खोलो ही मत। जैसे कांग्रेस ने हवा के बब्बर को टिकट दे दी लोकसभा के अंदर। मोहन जी, हवा का तो सारा खेल है। मुख्यमंत्री पिछला विफल रहा, नया मुख्यमंत्री लेके आए, दक्षिणी हरियाणा को फिर दरकिनार किया, अब नया मुख्यमंत्री भी लोकसभा में विफल रहा, तो अब नए शगुफ है, नई चीजें की जा रही है। पंचायतों को पावर, सरपंचों को खुली छूट दी जा रही है अब, और जो अन्य ओबीसी उनको साधने की कोशिश के लिए सारा चुनाव में हारने का डर है। भाजपा को पता है कि हरियाणा में आपकी सरकार नहीं आ रही है, इसलिए अब ये जिस तरह के जो दिखावे कर रहे हैं, वो SC/ST समाज के लिए गणना कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं किन जातियों को उसमें लिया जाएगा, तो ये सब एक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। अगर करने की इच्छा होती ना काम। अरे फिर ऐसे भी क्यों गलती करें, राव को छेड़ करके क्यों गलती करें? 10-12 सीटें 15 सीटें जहां से एक उम्मीद है कि अगर ये 10-15 सीटें मिल जाए तो भाजपा की लाज बच जाए,
फिर ऐसे में क्यों राव को छेड़ रही है बीजेपी? सवाल ये, अमित शाह क्यों इतनी बड़ी बात बोल गए? अगर राव साहब को अगर अभी से घोषित कर दे तो वैसे बगावत हो जाएगी। जो पार्टी कैडर के लोग हैं वो कहां जाएंगे? अगर अभी से राव साहब, तो राव को नाराज करके ले लेंगे। नहीं, राव को नाराज करेंगे, आखिर में पता नहीं राव की क्या मजबूरी है, किस तरह। हाँ, मैंने क्या कहा था, अभी सारी राजनीतिक लड़ाई जो है वो केवल जनता को रोकने की है, उनको भ्रम में रखने की है। जब चुनाव का समय आएगा, मैंने पहले भी कहा था, मतलब परिस्थितियां ऐसी पैदा की जाएंगी, अगर राव साहब को 2-3 सीटों पे संतोष करना पड़ेगा, पार्टी का इतना दबाव आएगा, बड़े नेताओं का, अमित शाह का और मोदी जी का, राव साहब को ना चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पे उनके सर पे हाथ रखना पड़ेगा और उनके मंच के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप तमाम लोग जुड़े और बार बार आप कह रहे हैं कि राव को कहीं ना कहीं पार्टी मना लेगी एंड में, चाहे 2 टिकटों पे 4 टिकटों पे। लेकिन यह सवाल बड़ा है कि जिस तरीके से आरती राव को लेकर के चर्चा चुनाव लड़ने की है, अभी पत्ते साफ नहीं हो पा रहे। बॉबी राव जी भी इसको लेकर के निराश हो गए जब हमने बार बार सवाल किया। तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है, कहां से चुनाव लड़ेगी वो देखना होगा। लेकिन इस वक्त टिकटों को लेकर मारामारी है। जो बॉबी राव जी ने आज एक बड़ी बात कही है कि कौन सा ऐसा नेता है जो अपने दम पे चुनाव लड़े और जीत कर आए, वो डंके की चोट पर बोले। तो विनय जी ने बता दिया कि सतीश ने एक बार कह दिया है कि हम गिड़गिड़ाने नहीं जाएंगे। अगर पार्टी टिकट उनको देती है कापड़ीवाल सतीश को, तो वो अपने दम पे सीट निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे वो देखना होगा। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।